बाई कार्ड नहीं, असी होंडा टोयोटा ते सुजुकी का तई कार्ड करने हैं। अपनी सोच को एज कंज्यूमर ही रखना है, ना कि उन कंपनीज के कंपेटिटर की तरह सोचने लग जाए। वो पता नहीं वो कंपनियां आगे इट्टा मार गई हैं उनके दरवाजे के उत्ते, उसे लग रहा है कि जनाब मैंने बस किसी तरह से ना इन कंपनीज को फेल करना है कि मज़ा आ जाता है। ओहो, एक मेरा दोस्त था, वो जनाब उसे बचपन से शादी करने का बहुत शौक था। तो शादी के बाद उसे पता चला जी कि ये जो ससुराल था वो ससुराल नहीं, वो तो ससुराइल था। तो इनकी कामयाब होनी ही होनी है भाई, तो छुपा दिया जा रहा है, कुकू बनाया जा रहा है, क्योंकि मार्केट की हॉटेस्ट कार थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं कारीगर, मैं हूं एहसन तनवीर शेख। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स। इतने छोटे से टाइम के अंदर 16,000 फॉलोअर्स, ये मेरे लिए बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात थी। मुझे कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स इतने छोटे टाइम में मिल जाएंगे। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं मार्केट में नई आने वाली बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ियों के बारे में, जिनमें से चंगान यूनिटी एक है और इसके अलावा और बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। प्रोटॉन सागा है, चंगान ऑल्सविन है और इतने ज़बरदस्त कंपेटिटर्स आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और लुक्रेटिव प्रोडक्ट्स लेके आएंगे मज़ीद, और कंज्यूमर्स के लिए ये पाकिस्तानी ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत ही अच्छी एक मार्केट बनता जा रहा है। इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। उससे एनालिसिस की तरफ मूव करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है कि हम लोग हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर ने कभी भी दूसरी जो कंपनीज एग्जिस्टिंग मौजूद हैं उसने एक कंज्यूमर की तरह ही रहना है। अपनी सोच को एज कंज्यूमर ही रखना है, ना कि उन कंपनीज के कंपेटिटर की तरह सोचने लग जाना। मैं अक्सर पाक व्हील्स और मुख्तलिफ फोरम्स पे लोगों के रिव्यूज़ और लोगों की पोस्ट्स पढ़ता हूँ, सिर्फ ये समझने के लिए फॉर रिसर्च पर्पस कि आखिर लोग क्या सोच के या किस माइंड के साथ वो कोई न्यू टाइप की गाड़ी या न्यू आने वाली जो एंट्रेंट है मार्केट के अंदर वो ख़रीद रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो ज़रूरत के तहत ख़रीदते हैं, क्या वो पसंद से वो गाड़ी ख़रीदते हैं, या कोई और चीज़ उनके माइंड में चल रही होती है। तो एक बड़ी हैरानकुन एक कोरिलेशन मैंने आइडेंटिफाई किया है कि ज़्यादातर लोग, आप भी नोट कीजिएगा, आप लोगों ने बल्कि नोट किया होगा पाक व्हील्स और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, कि ज़्यादातर लोग जो चंगान ऑल्सविन ख़रीद रहे थे या प्रोटॉन सागा की तरफ जा रहे थे, वो लोग, आपने उनकी पोस्ट्स पढ़ी, उन्होंने इस तरह की चीज़ें मेंशन की हुई थी कि जनाब हम ये जो बिग थ्री हैं टोयोटा होंडा सुजुकी, इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, इनको अब मार्केट से ख़त्म हो जाएंगे, ये जनाब इनको हम तबाह कर देंगे, इनकी मार्केट ख़त्म कर देंगे, सब लोग ऑल्सविन खरीदें, सब लोग फलां प्रोटॉन सागा खरीदें और इनकी मार्केट ख़त्म हो जाएगी। होंडा सिटी की अब करोला बिकनी बंद हो जाएगी और सुजुकी की गाड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बिकनी। ठीक है, एक अच्छी बात है, लोगों ने अपना एक सब्जेक्टिव ओपिनियन दिया, लेकिन आप गौर कीजिए कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो एज कंज्यूमर नहीं सोच रहा, वो एज इन तीन कंपनी के कंपेटिटर बन गया। वो कह रहा है जी मैंने, वो पता नहीं वो कंपनियां आगे इट्टा मार गई हैं उनके दरवाजे के उत्ते, उसे लग रहा है कि जनाब मैंने बस किसी तरह से ना इन कंपनीज को फेल करना है और फेल करने में मैंने अपना किरदार अदा करना है। जबकि ये मेरा ख्याल है कि इंतहाई अहमकाना कदम होगा। हमें एज अ कंज्यूमर सोचना चाहिए कि हमारा किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है। अब वो फ़ायदा या तो हो सकता है कि एक गाड़ी में बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दिल को लग गई है भाई, मैंने लेनी है, ये प्रोटॉन सागा आई है, आई लव दिस कार, मैंने लेनी है, बात समझ में आती है। या उसके फीचर्स, उसके अंदर कोई ऐसा ख़ास फीचर है जो मेरी और मेरी फैमिली की ज़रूरत है यार, उसके अंदर एसी कोई ऐसा ख़ास है कि मज़ा आ जाता है, ओहो, या उसके अंदर कोई सेफ्टी फीचर्स इस तरह के हैं जो मेरी और मेरी फैमिली की ज़रूरत है, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर सिर्फ महज इसलिए कि मैं एक कंपनी के मुकाबले पे आ गया हूँ और मैं जनाब होंडा की कंपनी बंद करवाना चाहता हूँ, टोयोटा को बंद करवाना चाहता हूँ और सुजुकी को, तो वो मेरा ख्याल है कि एक बेवकूफ़ी सी है, दीवार के साथ टक्कर मारने वाली बात है। मैं बिल्कुल होंडा, टोयोटा और सुजुकी की हिमायत नहीं करता, इनके मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर की बिल्कुल मैं हिमायत नहीं करता। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जनाब मोर्चा निकाल के उनके खिलाफ डट जाऊँ और अपने पैसे जो से हैं वो खूह में डाल दूँ उस चक्कर में कि मैंने जनाब वो कंपनियाँ फेल करनी है। भाई मैंने ठेका लिया हुआ है कंपनीज को फेल करने का, मैंने तो देखना है अपना फ़ायदा। तो आप लोग भी ज़रा अपना, मतलब ये दुश्मनी वाला जो आपका एक एलिमेंट आ जाता है अंदर, एक मुकाबले वाला कि जनाब ये कंपनी तबाह करनी है, वो छोड़ के अपना फ़ायदा देखते हुए और अपनी ज़रूरत देखते हुए फैसला किया करें कि कौन सी गाड़ी लेनी है। अच्छा जी, अब ना मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ।
सब ने गौर करनी है, और ये मतलब टोटली कोइंसिडेंटल होगा अगर ये कहानी किसी से मिल जाएगी, किसी ने भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करनी। चंगान यूनिटी आ रही है, एल्सविन, प्रोटोन सागा, सागा का लिमिटेड एडिशन आ गया, R3 स्पोर्ट्स वावा, और उसके अलावा जनाब बहुत सारी MG3 आने वाली है, और पता नहीं क्या क्या पूजो, और काफ़ी सारी रूमर्स मार्केट के अंदर चल रही हैं कि पता नहीं कौन सी गाड़ी आ रही है और कौन सी जा रही है। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। एक मेरा दोस्त था, वो जनाब उसे बचपन से शादी करने का बहुत शौक था। वो जनाब हर वक्त जो इंसान है वो दुआएं कर रहा है, या अल्लाह शादी हो जाए किसी तरीके से। उस किसी वजीफे बाबे के पास गया, बाबे ने वजीफा दस दिता, जुमे की नमाज पढ़ने तो बाद, पता नहीं जोर की नमाज पढ़ने तो बाद इन्नी दफ़ा 575 दफ़ा यह पढ़ना है, और उसके बाद जनाब तुम्हारी दुआ मांगनी है तो तुम्हारी शादी कबूल हो जाएगी। मेरा मतलब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब वो मेरा दोस्त जो सा है उसने शादी के लिए दिन रात दुआएं मांगी, बहुत शौक था उसे, और वो हुआ क्या जनाब के वो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की माशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त उसको जनाब एक उसके माँ बाप ने रिश्ता तलाश किया, उसे रिश्ता आ गया, बल्ले बल्ले। लड़की वालों ने विज़िट किया, लड़का देखा, पसंद किया, उन्होंने कहा जनाब बेहतरीन है, मुंडा पढ़िया लिखा, सारा कुछ सानू पसंद है, ओके। इन्होंने लड़की को विज़िट किया। अब जब लड़की को विज़िट किया उन्होंने जनाब अपना भरपूर यूँ टैका दिखाया। भाई जाहिर है उसकी शादी लड़के की होनी है लड़की के साथ, ठीक है, उसने लड़की पसंद कर चुका था। तो उसके बाद उन्होंने इजाफी किया अपना कारोबार, घर बार, गाड़ियाँ, ओहो ऐसा जनाब अपना टैका दिखाया, और मतलब ऐसा सुपर ज़बरदस्त पोलाइट और ऐसा काइंड बिहेवियर सब लोगों का कि बंदा मतलब मर मिट जाए। उसने तो या अल्लाह, उसने कहा या अल्लाह ऐसी दुआएं कबूल हुई हैं। बाबे के पाँव पड़ के जाके बाबा जी ऐसा वजीफा दसिया जे, ओहो। शादी हो गई माशाल्लाह। कुछ अर्सा गुजरा तो शादी के बाद उसे पता चला जी कि ये जो ससुराल था वो ससुराल नहीं, वो तो ससुराइल था। उसके बाद रियलिटी उसे समझ आनी शुरू हुई। अब इसको थोड़ा सा कोरिलेट करें आप चंगान की स्ट्रेटजी के साथ। चंगान आया जनाब मार्केट के अंदर, उन्होंने चंगान ऑल्सविन लॉन्च कर दी। अब लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने बड़ा जनाब मतलब ज़रूरत भी थी लोगों की, सेडान अच्छी गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर फीचर्स हैं, लोगों ने बड़ा रेडिली एक्सेप्ट किया उसे। दूसरी तरफ आधे लोग इस तरह के बीच में आ गए जिन्होंने कहा जी हमने होंडा और टोयोटा को बंद करवाना है और हम जो इंसान इसलिए चंगान खरीदेंगे, असी बाई कार्ड नहीं, असी होंडा टोयोटा ते सुजुकी का तई कार्ड करने और इन्होंने उसी बंद करवा के छड़ा। उन्होंने भी जनाब गाड़ियाँ खरीद ली, धड़ाधड़ बुकिंग हो गई माशाल्लाह, ज़बरदस्त जनाब उन्होंने सेल्स की। अब और कंपेटिटर आ गया, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोन सागा आ गई मार्केट में। अब चंगान को थोड़ा सा लगा कि यार ये सस्ती गाड़ी आ गई है हमारी गाड़ी से, और इसकी भी मार्केट के अंदर एंट्री बहुत ज़बरदस्त हो सकती है अगर हमने कुछ ना किया तो, क्योंकि वो एक ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। प्रोटोन सागा एक कामयाब गाड़ी है। अब आगे क्या हुआ जी, इन्होंने लोगों को थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करने के लिए एक टीजर छोड़ा और एक गाड़ी जो सी है वो CPU यूनिट आ गया चंगान यूनिटी का, जो कि इंतहाई खूबसूरत और बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक कार नज़र आती है। ऐसे फीचर्स हैं उसके अंदर, अगर आप पढ़ें ब्लॉग्स वगैरह पे लिखा हुआ है, पाक व्हील्स पे देखें और जो देखें आप हैरान रह जाएंगे। वो इतनी ज़बरदस्त फीचर्स वाली गाड़ी और इतनी खूबसूरत कि मैं भी एक दफ़ा जो ना वो हिल गया देख के कि यार बल्ले बल्ले ऐसा डिज़ाइन, स्पोर्टेज, फॉर्चूनर, मैं कहता हूँ कोई भी क्रॉसओवर गाड़ियाँ या SUVs कूड़ा है उसके आगे, ऐसी खूबसूरत गाड़ी उन्होंने बनाई है। गौर कीजिएगा बात, वो गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होनी, ये मैं आपको दावा कर रहा हूँ, पाकिस्तान में वो गाड़ी लॉन्च नहीं होनी, लेकिन वो पाकिस्तान की सड़कों पे चंगान के 1 by 1 सारे शोरूम्स पे आके खड़ी हो रही है। लोगों को डिस्प्ले पे लोग देख रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी हाइप क्रिएट हुई है, ओए होए लोग पागल हो चले। हर कोई कह रहा है कि यार हो गया रहा ऐसे। चंगान ब्रांड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज जा रहा है यार कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, इनका तो फ्यूचर प्लानिंग ही बहुत ज़्यादा हो सकता है आने वाले वक्त में जहाज लॉन्च कर दें, तो ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। इसका मतलब कि ऑल्सविन तो एक छोटी सी प्रोडक्ट है, ये तो इनकी कामयाब होनी ही होनी है भाई, ये तो इनकी हिट प्रोडक्ट है कंफर्म। बाकी कंपनीज भाग जाएंगी, ये नहीं भागेगी, ये तो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स और बड़ी बड़ी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, नो डाउट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा होगा इन फ्यूचर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में वो यूनिटी नहीं आने वाली। ये सब जो है ना वो एक चूपा दिया जा रहा है हमको, एक जो है ना वो सिर्फ कुकू बनाया जा रहा है। अब वो कुकू बनने से क्या होगा कि लोग प्रोटोन सागा की बजाय जो है ना ऑल्सविन की तरफ थोड़ा सा मेंटल इंक्लिनेशन ज़्यादा आ जाएगी, लोगों का रुझान रहेगा कि हाँ यार ये
ऑल्सविन की कंपनी जो सी है वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी है। इनका जो CEO है वो प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है, और वैसे भी जो है ना बड़ी पढ़े लिखे और बड़े अच्छे लोग लग रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त, और ये ओन और इस तरह के कल्चर के भी ख़िलाफ़ हैं और बहुत अच्छी गाड़ी लेके आए हैं। तो जो मेरे जैसे सादा बंदे हैं वो जनाब अपना सरमाया, अपनी सेविंग्स, अपने जो पैसे हैं वो इस्तेमाल कर लेंगे। मैं ज़ाया तो नहीं कहता, इस्तेमाल कर लेंगे चंगान ऑल्सविन या इनकी छोटी मोटी इस तरह की प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। यूनिटी का चूपा जो है वो इनका काम कर जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल फेक है, ब्लफ है, वो ब्लफ है, वो नहीं आनी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, आप गौर कीजिएगा, सन 2001-2 जो मेरी उम्र के बाबे हैं ना उनको याद होगा, ईयर 2001-2 इसके अराउंड एक गाड़ी आई थी जो कि मार्केट की हॉटेस्ट कार थी। हर बंदे की, हर नौजवान की ख्वाहिश थी कि यार उनके पास किया स्पेक्ट्रा हो। याद है सब लोगों को किया स्पेक्ट्रा? इंतहाई नॉन कन्वेंशनल डिज़ाइन और इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन वाली गाड़ी। ऐसे फीचर्स उस वक्त की गाड़ियों से, उसका एक्सटीरियर भी ज़्यादा खूबसूरत था और उसका इंटीरियर भी ज़्यादा खूबसूरत था। और अगर उस वक्त के लोगों को याद हो तो उस गाड़ी के ऊपर 6-7 महीने की बुकिंग पे मिल रही थी और 2.5-3 लाख रुपए ओन था उस जमाने में। इतना ज़्यादा ओन था, मिलती नहीं थी गाड़ी, ब्लैक में मिलती थी। इतनी हॉटेस्ट कार ऑफ द मार्केट थी। 2 साल वो गाड़ी सेल हुई और उसके बाद वो कंपनी भाग गई। किया, ये वही किया है जो दोबारा आई है, दौड़ गई कंपनी। स्पोर्टेज भी थी उस वक्त, 2001-2 के अंदर आई थी स्पोर्टेज भी, बड़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी, बड़ी जबरदस्त गाड़ी। ये हॉटेस्ट कार्स थी मार्केट की, किया स्पेक्ट्रा और किया स्पोर्टेज। ओन पे मिलती थी, 6-6 महीने की बुकिंग पे मिलती नहीं थी यार। जिसके पास होती थी लोग पागल हो जाते थे देख के, किया स्पेक्ट्रा या किया स्पोर्टेज, वाह, ख्वाब होता था लोगों का। लेकिन क्या हुआ, जितनी जल्दी ये मार्केट के अंदर पेनिट्रेट की गाड़ियां, उतनी जल्दी ये फेल भी होगी। तो ये कुछ फसली बटेरे भी होते हैं इस तरह के जो एंटर होते हैं और उसी स्पीड से निकल भी जाते हैं। आप लोगों ने थोड़ा सा इंतज़ार और सब्र भी रखना है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि फुलफिलमेंट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर होती है। दिल मुतमईन होना चाहिए। अब हम ज़्यादातर गाड़ियाँ ज़रूरत के तहत नहीं खरीद रहे होते। हमें होता है रिश्ता अच्छा हो जाए, शो बच जाए, रिश्तेदारों में टहका हो जाए, और अदरवाइज आपकी जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है, अगर होंडा सिटी है किसी के पास 2-3-4 साल पुरानी, तो क्या उसे मतलब कीड़ा लग गया है या क्या हुआ है कि उसे चेंज करके जो है वो चंगान ऑल्सविन लेनी है या प्रोटोन सागा लेनी। 2010 मॉडल या 5 मॉडल भी अगर किसी के पास क्रोला है तो उसको क्या भाई कीड़ा दीमक लग गई गाड़ी को, जो आपने वो सेल करके तो चंगान ऑल्सविन, प्रोटोन सागा या इस तरह की MG3 या किसी चाइना की गाड़ी तरफ जाना है। चाइना या उनकी मैन्युफैक्चरिंग बुरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सस्टेनेबल, एक ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसके आफ्टर मार्केट पार्ट्स और उसकी सारी चीज़ें आपको एक अवेलेबल और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मौजूद है। मैंने मुकाबला करके क्या करना है इन बड़ी कंपनीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई गाड़ी चल रही होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही मजबूत गाड़ी है तो उसकी कोई चीज़ ज़िंदगी में ख़राब ही नहीं होगी। एवरीथिंग, एवरी पार्ट, एवरी मटीरियल हैज़ अ लाइफ। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ब्रेक शू या रबर बुशिंग्स, जो बुश वगैरह होते हैं चिमटों के, या बूट्स होते हैं गोडों के वगैरह, इस तरह की सीयूज रबर की होती हैं। ऐसी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप गाड़ी की जितनी मर्जी केयर कर लें, उन्होंने एज के साथ या वेयर एंड टीयर के साथ ख़त्म हो जाना। ठीक है जी। अब किया स्पेक्ट्रा जिन लोगों ने ली थी, इतनी महंगी, इतनी खूबसूरत, इतनी ग्लैमरस कार, उसका भाई एक पेज भी नहीं मिलता। वो गाड़ी आज 2 से 2.5 लाख रुपए की भी लेते वक्त लोग सोच रहे होते हैं कि यार दी बजाय मैं सुजुकी FX ले लाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? या मेहरान ले लाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? कि सुजुकी FX या मेहरान का ईच एंड एवरी पार्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट। किया स्पेक्ट्रा की तो भाई ये किली भी अवेलेबल नहीं है। उसका रबड़ का बुश, जो कि गाड़ी चलनी है, रबड़ बुश खराब हो जाने, ठीक है जी, चिमटों के बुश खराब हो जाने, वो मिलने नहीं। आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे? आप कहाँ मारे फिरेंगे? आपने मुकाबला करके क्या करना है किसी कंपनी के साथ? या आपको अगर ज़रूरत पूरी कर रही है एक गाड़ी तो आपने उसे चेंज करके क्या शो मार के करना है? अगर आप सिर्फ लोगों को खुश करना चाहते हैं तो मेरे भाई उसका एक ही तरीका है, जब तक आप फट्टे पर नहीं ना लेट जाते, फौत नहीं हो जाते, तब तक कोई ना कोई बंदा आपसे नाखुश ही रहेगा। आप अपनी खुशी देखें, अपनी ज़रूरत देखें, अपनी फैमिली की ज़रूरत देखें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक फैसला करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक गाड़ी चूज़ करें। चाहे वो सेकंड हैंड ले लें, अच्छी साफ सुथरी। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पाटे कपड़े पा के फिरो, लीरा पा लो,
मैं ये कह रहा हूँ कि आपका लिबास बेशक पुराना हो लेकिन साफ सुथरा और सादा लिबास पहने। इसी तरह मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आप कूड़ा उठा लें और टूटी फटी हुई गाड़ी एफएक्स लेके या कोई स्क्रैप लेके घूमें, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा। आप बेशक पुरानी गाड़ी ले लें, एक साफ सुथरी अच्छी जो आपकी ज़रूरत पूरी करती हो, फैमिली की ज़रूरत पूरी करती हो, आप वो गाड़ी ले लें, ठीक है। आप ना जाएं इन जो नई आने वाली ग्लैमरस और इतनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ जो आ रही हैं, प्रोडोम सागा ये वो। भाई अगर कामयाब होनी होती हैं, शेवरले जॉय, एक्सक्लूसिव, ऑप्ट्रा एलएस, ये गाड़ियाँ ना कामयाब हो जाती। किया स्पेक्ट्रा जो कामयाब हो गए ठुस हो गई, तर के डूब गई हैं गाड़ियाँ सारी, तर के डूब गई हैं। किया स्पोर्टेज ये ना पहले कामयाब हो जाती। किया प्राइड, किया क्लासिक ये ना कामयाब हो जाती। सुजुकी जो कि एक जायंट है भाई, उसकी लियाना ना कामयाब हो जाती। क्यों नहीं कामयाब हुई सुजुकी लियाना, आप बताएं। अच्छा, उसके बाद आप दूसरी तरफ देखें कि सुजुकी सियाज ना कामयाब, इतनी जबरदस्त गाड़ी सुजुकी सियाज फेल। और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं, आप गौर से देखें तो सही। एडम रीवो वो क्यों नहीं कामयाब हुई पाकिस्तान के अंदर। फिएट यूनो वो क्यों नहीं कामयाब हुई। ये बेहतरीन गाड़ियां थी लेकिन फेल। अब लास्ट में मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या हमें एक कंज्यूमर की तरह सोचना चाहिए और क्या सिर्फ अपनी ज़रूरत और अपनी फैमिली की यूटिलिटी का सोचना चाहिए, या हमें तीन जो बिग 3 जिन हैं उनका कंपेटिटर बन के उनको फेल करना है हमने, या हमने लोगों को खुश करना है। अब फैसला आपके पास है। या तो अपनी फैमिली की ज़रूरत देखें और मुतमईन हो गए जो गाड़ी आपके पास है, सादा साफ सुथरी ठीक है, ज़रूरत पूरी कर रही है, बेहतरीन, खुश रहें, खुश रहना सीखें। अपने पैसों का बेहतर यूज़ करें, अपने पैसों को कहीं स्टॉक्स में या कहीं और ऐसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ से वो आपके लिए कोई इनकम जनरेट कर सकें, ना कि आप एक ऐसा जगह पे उसे कंज्यूम कर दें जो मतलब खूब खाते हो जाए हमेशा के लिए। तो मैं नई आने वाली गाड़ियों पे मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि नई और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर आएँ, कंज्यूमर्स को बहुत फ़ायदा मिले। लेकिन जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी मौजूदा कंपनीज हैं उनके पार्ट्स इतने ज़्यादा अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट के अंदर कि 4, 5, 6, 7, 8 क्वालिटी के पार्ट्स में मिल जाते हैं, सस्ती चीज़ में मिल जाती है। मेहरान का साइड वाला शीशा टूट जाए तो भाई वो 90 रुपये का भी अवेलेबल है। कमाल की बात नहीं है। बजाय इसके कि मेरे पास कोई शेवरले जॉय जैसी गाड़ी हो जिसका साइड वाला शीशा अगर टूट जाए तो हो सकता है मुझे 10,000 रुपये का मिल रहा हो। 90 रुपये में, 100 रुपये में और 10,000 रुपये में आपको समझ आ रही है ना कितना डिफरेंस है। तो आप कोई ऐसी गाड़ी चूज़ करें जो आपकी ज़रूरत पूरी करती हो और उसको एंजॉय करें, दिल मुतमईन रखें, पूरी दुनिया को खुश करने की कोशिश ना करें, अपनी खुशी देखें, अपनी ज़रूरत देखें, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके कंपेटिटर बनने की कोशिश ना करें। कंज्यूमर रहें, आप कंज्यूमर हैं, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार्स है, सुजुकी खैबर, उसका एक एनालिसिस लेके आ रहा हूँ और किस तरह से अपनी फैमिली के लिए हम बेहतरीन सुजुकी खैबर तैयार कर सकते हैं 3.5 लाख रुपए के बजट के अंदर। वो मेरा नेक्स्ट वीडियो वेंसडे को मैं रिलीज़ करूंगा, आप लोगों ने ज़रूर देखना है और शौकीन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।